तो स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग झारखंड बोर्ड का क्लास 9 का एग्जाम डेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सब लोग को पता है। और इस वीडियो में लोग बात करें झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस का यानी विज्ञान का मॉडल पेपर बता दिया है। दोस्तों सारे के सारे झारखंड बोर्ड को ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सारी के सारी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें से एग्जाम में आने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है, तो चलिए क्लास 9 देखिए, आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 40 नंबर का होगा और बता दूं 5 विषय का एग्जाम होगा, जिसमें से 4 में पास करना अनिवार्य होगा, वरना आप 10वीं में नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो भैया 9 तो आराम से पास कर जाओगे। वीडियोस देखो अच्छे से, सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि और वीडियोस मैं अपलोड कर सकूं। मुझे लगे कि हाँ 9th वाले भी पढ़ रहे हैं 10 जैसे, तब तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा ना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। दोस्तों ये सवाल आप लोग क्लास 10वीं में भी देखने को मिलेगा। कक्षा ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, रूसो जो है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया गया था? तो नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, याद रखना। ठीक है, किस पर? नमक पर। ठीक है, अंग्रेज सरकार चाहे जो भी हो यहाँ पर उन लोगों ने क्या नमक और तंबाकू पर भी अप्रत्यक्ष कर लगा दिया था। लेकिन लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बिल्कुल था। युद्ध समाप्त कर दिया जाए, ये तो था ही भाई, युद्ध समाप्त होना चाहिए। किसानों को सारी जमीन वापस कर दी जाए, भाई ये भी तो है, किसानों को जमीन जो हड़प ली हो वापस कर दो। बट ये नहीं कहते कि उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दो। ये कैसे कहेंगे भाई, उद्योग को मालिक का है ना, वो मजदूरों के हवाले कैसे करेंगे? नहीं, ये मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। भाई रूस का जो स्थानीय स्वशासी संगठन होता है ना, उसे सोवियत बोलते हैं। क्या? सोवियत। ऐसे भी रूस को आप लोग जानते हैं सोवियत संघ बोलता है, तो उसे याद रह जाएगा सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरी शक्तियों में किन देशों को कहा? धुरी शक्ति देखिए, जब विश्व युद्ध हुआ था ना दोस्तों, दो देशों के बीच में हुआ था। क्या? एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी, जापान, इटली का देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, वहीं पर अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो अमेरिका था, रूस था। ठीक है, उसमें अमेरिका, रूस, ये सब किसमें था? मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, बाकी और दो देश था। तो ये ऑप्शन में सी, जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र में हो जाएगा। हाँ, क्या बोलते हैं, अमेरिका, इसके बाद ब्रिटेन, ये सब मित्र राष्ट्र में था। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि द्वारा? देखो, जब जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो गया, ठीक है, तो हार होने के बाद ना, तो जर्मनी को ही इस विश्व युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर वर्साई की अपमानजनक संधि थोप दी गई। ठीक है, जिसमें से मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा लागू किया गया जो जर्मनी सहन नहीं कर सकता था, अपमानजनक। क्योंकि भाई इसका युद्ध का शुरुआत जर्मनी ने किया था। अब जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा तो उस पर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी गई और उसी शर्त को वर्साई की संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? याद रखिएगा, ये बैंडिच है। ठीक है, बैंड्रिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलांग कौन थे? तो दोस्तों कलांग कौन थे? कलांग एक कुशल लकड़हारे थे। क्या थे? कुशल लकड़हारे, याद रखना। बुग्याल क्या है? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित जो घास के मैदान, ऊंचा जो पहाड़ है वहां पर जो घास का छोटा छोटा मैदान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? घास के जो मैदान है ऊंचे पहाड़ों पर, उसे बोलते हैं बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो अफ्रीका में रहती है। याद रखना, अफ्रीका में आधी से ज्यादा आबादी रहती है। और आपको पता है 10th क्लास में पढ़ोगे, अफ्रीका में एक बीमारी आया था दोस्तों, रिंडरपेस्ट नामक का। ठीक है, जो कि पशु रोग था, जिसमें अफ्रीका के 90% मवेशी मारे गए थे। क्योंकि अफ्रीका, अभी बताना, अब आधी से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? चरवाहा आबादी। ठीक है, ज्यादा चरवाहा जो गाय भैंस को चराते हैं, बकरी चराते हैं ये लोग, तो भाई अफ्रीका में सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, याद रखना, 90% मवेशी मारे गए थे रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण। ठीक है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहती है। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो भाई लोकतंत्र से लोकप्रिय कोई होता है क्या? लोकतंत्र से हमने कोई बोल सकता है क्या? ठीक, मतलब लोकतंत्र सबसे आगे है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो देखो, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, हाँ उत्तरदायी होगा तभी तो भाई कोई तो चुनाव जीतेगा आगे जाकर। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। नहीं, लोकतंत्र जो नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। ठीक है भाई, सबको वोट देने का अधिकार है, सम्मान है सबको, तो ये गलत है कि सम्मान नहीं बढ़ाता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा जो है उस प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 14 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यकों और अशोषित बहुसंख्यकों का। ठीक है, कौन सा
जो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बना इनमें से कौन सा टकराव सबसे था, तो गोरे और काले का, ठीक है, जो वहाँ पर लड़ाई हुआ था। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखना झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या जो है 82 है। कितना है भाई, 82 विधानसभा सीट है, सॉरी 82 विधानसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 25 जनवरी। 16 का जो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो सबको जानता है हमारे झारखंड की है रहने वाली द्रौपदी मुर्मू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है, ठीक है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, तो इसका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंदर, मतलब आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, एक साथ कई लोगों को जोड़ सकते हो, तो भाई ये क्या है, स्वतंत्रता अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा तो ये नहीं कर पाओगे ना, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है 20 का। देखो तो मौलिक अधिकार में दोस्तों देखो समानता का अधिकार भी आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, संविधान का भी अधिकार आता है, लेकिन जो जातिगत भेदभाव का अधिकार है ना भाई, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है ना पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.4% है, वही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमें कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो भाई शिवालिक, शिवों के मालिक शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हो जाएगा। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है, तो उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान जो बना हुआ है दोस्तों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, ये नदियों से बना हुआ है, तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, तो सुनो, प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसी नदियाँ होती है ना जो वर्षाकालीन जल प्रवाही होते हैं, मतलब सिर्फ वर्षा के काल में ही जो जिसमें जल प्रवाह होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। मतलब प्राय नाम है प्राय, बट प्राय उसमें जल नहीं बहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब इसमें सिर्फ वर्षाकालीन जल प्रवाही नदियाँ होती है, मतलब सिर्फ वर्षा काल में ही जल उसमें प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो लवणीय जल वाली झील कौन सी है, तो 25 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांभर झील, ठीक है। लवणीय झील कौन सी है, तो सांभर झील है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है भाई, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो जलवायु को प्रभावित अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब सब करता है, बट मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित करता है क्या, मतलब मौसम समाचार कुछ सुना दिया मौसम वाले कि आज पानी नहीं होगा, तो क्या मौसम वालों के अनुसार मौसम बनता है कि मौसम के अनुसार मौसम वाले निर्णय देते हैं, तो मौसम समाचार से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सही जो है कारक नहीं है मौसम जलवायु परिवर्तन का उसको प्रभावित करने का। 27 में देखिए, और भारत में मानसून का आगमन कब होता है, मतलब वर्षा ऋतु का मानसून का आगमन बूंदाबांदी कब शुरू होता है, जून के प्रारंभ में दोस्तों ये शुरू हो जाता है, पता ही है जून महीना बरसात शुरू होता है धीरे धीरे। नागफनी किस वनस्पति में पाई जाती है, तो याद रखना ये उष्ण कटिबंधीय नहीं कटीले वन तथा झाड़ियों में पाई जाती है। क्या नागफनी, ऐसे भी नागफनी नाग में एकदम फन होगा, ठीक है, कांटा होगा, तो क्या कटीले वन एवं झाड़ियों में पाई जाएगी, याद रखना ऐसे ट्रिक से। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कदम सही है, तो दोस्तों आपको पता ही है भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है ना, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कहीं काहे भाग रहा है, बच्चा का एग्जाम है। जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं हैं दोस्तों, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है, ये सभी होने से जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, ठीक है। जन्म लेने से, मृत्यु होने से, या फिर आप लोग का इसमें प्रवास करने से, मतलब एक जगह से आदमी कहीं जगह दूसरा जगह चल जाएगा, ठीक है, तो भी इससे क्या जनसंख्या में अंतर आएगा। अगला प्रश्न, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, तो भाई उत्पादन कब होगा, जब आपके पास भूमि होगा तब तो उत्पादन, क्योंकि बिना भूमि का क्या करोगे, ठीक, कुछ भी करोगे आप भूमि पर ही रहकर करोगे ना, तो आपके पास पहले जगह होना चाहिए, तो पहले भौतिक पूंजी बोल रहे हैं, मानव पूंजी नहीं, भूमि होनी चाहिए सबसे बड़ा चीज। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या है दोस्तों, तो इसके स्रोत है मानव पूंजी, ठीक है। मानव पूंजी जो है दोस्तों, एक मिनट, मानव पूंजी नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक और मानव पूंजी, भौतिक भी होगा और मानव पूंजी होगा, दोनों जो है कार्यशील पूंजी के स्रोत है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिवहन है, दुकानदारी है, लघु निर्माण है, मतलब किसानी के अलावा और क्या क्या पालमपुर के लोग करते हैं, तो ये सब करते हैं उपभोक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, भाई जो शिक्षित होगा, जो स्वस्थ होगा, वही तो अर्थव्यवस्था के लिए काम आएगा, वरना बीमार व्यक्ति क्या ही काम करेगा, समझ रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? किसमें निवेश से मानव संसाधन में दोस्तों उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा और चिकित्सा में। भाई कोई शिक्षित होगा, चिकित्सा अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा चिकित्सा में, तो क्या होगा, अच्छा फल मिल सकता है हमें आगे जाकर। विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। सबसे अधिक क्या निर्धन रहते हैं? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मनोरंजन आवश्यकता। क्या बोला, निर्धनता रेखा जब हम लोग देखते हैं तो भोजन की आवश्यकता देखते हैं, अभी चिकित्सा सेवा देखते हैं, वस्त्र की चाहिए नहीं देखते हैं, लेकिन जो मनोरंजन आवश्यकता है वो नहीं देखते कि भाई चलो कितना वो खेल रहा है, कितना मनोरंजन कर रहा है, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, कि चलो भाई ज़्यादा खुश है तो निर्धन नहीं है, ऐसा नहीं। अगला प्रश्न है बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज के भंडार है। ठीक है, जो सरकार अपने लिए भंडार रखती है, जहाँ से चावल ले जाती है, उसे बोलते हैं सरकार द्वारा अधिकृत अनाज भंडार, यानी कि बफर स्टॉक। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है दोस्तों हमें सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, मतलब सभी लोगों को भोजन हमेशा मिले, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, सभी लोगों को मिले या फिर सारे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों आप लोगों का खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस होता है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बोलिएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम आएगा, पता है आप लोगों का 40 नंबर का एग्जाम होगा और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। अभी तक नहीं देखे हो तो एक वीडियो देख लेना, आज मैंने मतलब कल ही बना दिया था। ठीक है, आप लोगों का। ठीक है, चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।